चलिए, क्योंकि दूसरे दिन को देखना है तो हमें कितने तो हम लोग उसके लिए प्रभु हमको बहुत अच्छे से देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की दया और दृष्टि के अनुसार ही हम दूसरे दिन को देख सकते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो के द्वारा फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने आया हूं अद्भुत रीति से, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो में 70 सप्ताहों के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसलिए सामने आया कि दूसरा आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए इजरायलियों का क्या संबंध है, और इजरायलियों के बिना दूसरा आगमन नहीं होगा क्या बोलने से नहीं होगा। हम वचन के अनुसार देख सकते हैं और जान भी सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए इजरायलियों का बहुत जरूरी है। उनके बिना दूसरा आगमन नहीं होगा, हम देखेंगे। क्योंकि मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ता है हेजकेल की किताब 37 अध्याय 21 से लेकर 23 वचनों को मैंने एक बार आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। सभी लोग अच्छे ध्यान से अपने वचनों को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तो उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं इजरायलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे छिले गए चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनकी उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ऐसी जाति करूंगा और उन सबों का एक ही राज्य होगा, और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बंटेंगे। परमेश्वर कहता है कि इजराइल के लोगों को मैं कभी उनको दो राज्य में नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं उनको दो राजा लोग उनको कभी नहीं रहेंगे। मैं उनको इजराइल के पहाड़ों के ऊपर ही मैं उनको बसा के रखूंगा करके परमेश्वर हेजकेल के द्वारा इजराइल के लोगों को वाचा बांध रहा है उनके साथ। मेरे प्रियो, इजराइल कौन थे? इजराइलियों को परमेश्वर क्यों बसाऊंगा कहता है, और इजराइल से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा संबंध क्या है करके हम अच्छी रीति से इन वचनों के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो जान सकते हैं। क्योंकि इजराइल के लोग, इजराइल कौन है बोलने से उत्पत्ति किताब 32 अध्याय 26 और 27 वचन के अनुसार याकूब जब अपना मामा लबान से जब वापस घर लौटते समय याकूब नदी के तट पर जब यहोवा दूत के साथ याकूब मलयुद्ध करते समय जब वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम याकूब है। तो वो कहता है कि तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इजराइल है करके वहां से इजराइली के नाम से जाना गया, जैसा हम बाइबल चरित्र में देख सकते हैं। याकूब के 12 पुत्रों का नाम ही है इजराइल। इजराइल उन्हीं के 12 गोत्रों से निकला है। 12 गोत्र 12 इजराइल के नाम से गिना जाते हैं, हम देखा जाते हैं। मेरे प्रियो, वहां से इजराइल वहां से जब मोशे निर्गमन के समय से वहां से निकलकर अनेक अद्भुत रीति से जब उनको लाल समुद्र पार कर उनको पानी पत्थर से निकलकर खरा पानी को मीठा करते हुए, उनको मन्ना खिलाते हुए, उनको दिन की मेघ की कंबा रात की अग्नि कंबा होते हुए इजरायलियों को खिलाया। उनके ऊपर भविष्यवक्ताओं को न्यायाधियों को खड़ा करने के बावजूद भी जब सुलेमान के समय में जब राज्य 2 भाग हुआ था, जब इजराइल न्यायाधिपतियों के 13 न्यायाधिपतियों के बाद इजरायलियों के ऊपर 3 राजा लोग थे। पहला राजा शाऊल था, दूसरा राजा दाऊद था और तीसरा राजा सुलेमान था। जब सुलेमान के समय में ही राज्य 2 भाग हुआ था। दूसरा राजाओं की किताब 11 अध्याय 26 से लेकर 29 वचन से लेकर 33 वचन तक हम देख सकते हैं। जब अय्या नबी यरोबाम जब आते समय, अय्या नबी जब यहाँ से चलते समय एक मैदान में जब अपने नए चद्दर को निकाल कर अय्या नबी ने उसको फाड़ कर 10 टुकड़ा यरोबाम को परमेश्वर तुझे देने के लिए कहता है करके यरोबाम को देता है, और 2 टुकड़ा मेरे सेवक मेरा पुत्र दाऊद के लिए, मैंने उसके संतान के लिए दो गोत्र को दूंगा करके परमेश्वर अय्या नबी के साथ बतलवाया, जैसा हम देख सकते हैं। उन वचनों को भी मैं आप लोगों के साथ एक बार पढ़ता हूँ। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि सिलोवासी अय्या नबी नया चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अय्या ने अपनी
उसने ही चद्दर को लिया और उसे पकड़कर फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इसराइल के सब गोत्रों से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी असातरोत और मोहाबियों के देवता कामोस और अमोनियों के देवता मिल्को को दंडवत की और मेरे मार्ग पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया, तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना लूंगा। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञा और विधियों मानता रहा, उसके कारण मैं उसकी जीवन पर प्रदान ठहराए रखूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किस कारण से मैं सुलेमान के से राज्य को ले रहा हूं करके बोलने से उसने अनेक देवताओं को, अनेक मूर्ति पूजाओं को वेदीबंद बनाकर मूर्तियों का पूजा किया। इस कारण से मैं सुलेमान के से राज्य को 2 भाग कर यरोबाम को 10 गोत्र को दूंगा और दाऊद के पुत्र सुलेमान को मैंने 2 गोत्र दूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर वाग्दान किया, जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन इजरायलियों को रहबाम से लेकर सिदकिय्याह तक मिनिमम 19 से 20 राजा लोगों इनको पर राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि इनके ऊपर देख सकते हैं मेरे प्रिय, इजरायलियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से राज्य किया है। हम एक बार वचनों के अनुसार हम जब देखेंगे तो पहला राजाओं की किताब 12 अध्याय 20 वचन को मैं एक बार पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? 20 वचन को देख के आप लोग यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया, समस्त इजराइल ने उसके मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इजराइल के ऊपर राज्य नियुक्ति किया और यहूदा के गोत्रों को छोड़कर दाऊद के नगर से कोई ना मिला। यहूदा गोत्र को छोड़कर केवल यरोबाम इजराइल के ऊपर राज्य नियुक्ति किया गया है। इजराइल के ऊपर राज्य नियुक्ति किया गया, जैसा हम देख सकते हैं। ये इजराइल के लोगों को यरोबाम से लेकर ओसे राज्य तक मिनिमम 19 राज्य लोगों, ये इजराइल के लोगों को राज्य पालन किया, जैसा हम देख सकते हैं। इसको दूसरा राज्यों की किताब 17 अध्याय 1 से 23 वचन में हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि ओसे के समय में भी यरोबाम से लेकर ओसे राज्य तक इजराइल के लोगों को 19 राज्य लोग राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। और दूसरा राज्यों की किताब 17 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन, ओसे के समय में अति भयंकर और पाप और भ्रष्ट करने की वजह से BC 722 BC में आसुर साम्राज्य राज्य के राजा के हाथ में कर दिया, जैसा हम देख सकते हैं। इस रीति से अभी यहूदा गोत्रों को रहबाम से लेकर सिदकिय्याह तक मिनिमम 19 से 20 राज्य लोग इनको भी राज्य किया, जैसा इन राज्य यहूदा गोत्र के राज्यों को भी परमेश्वर के दृष्टि में अति भयंकर और बुरा भयानक करने के वजह से नबूकदनेस्सर को चढ़ाई करवाकर BC 586 में बंधुआई में लेके गए, जैसा हम कई पुस्तकों में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। यिर्मयाह किताब 25 अध्याय 1 वचन में भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। इसी रीति से इजराइल के लोग 2 राज्य के समान बंट गए थे। 2 राज्य में तो 2 राज्य लोग इनको नहीं रहेंगे, 2 राज्य नहीं रहेगा करके परमेश्वर हेजकेल की किताब 37 अध्याय 31 से 23 वचन में कहता है, ये अन्य जातियों के देश में चले गए, अन्य जातियों के देश में 4 देशों से मैं उनको निकल के लाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। तो ये कौन सा अन्य जातियों में इन लोग कब चले गए थे, कहां से चले गए थे बोलने से मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले जब यरूशलेम में जब प्रवेश करता है, मार्क सुसमाचार के अनुसार, मत्ती के अनुसार, लूका के अनुसार, जब यरूशलेम में जब प्रवेश करता है तो तब उसने यरूशलेम में प्रवेश कर यरूशलेम को देखकर रोता है। रोने के बाद अपने क्रूस के समय में जब ले जाते समय में सूखा झाड़ को इन लोग ऐसे कच्चे झाड़ को ऐसा किए, तो सूखे झाड़ के साथ इन लोग क्या नहीं करेंगे करके प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को श्राप देता है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय 41 से लेकर हम उन वचनों को
44 तक देख ले। हे यरूशलेम, आज ही तू अगर जान लेता तो तेरे लिए कितना भला होता, क्योंकि तेरा घर तेरे लिए उजाड़ा जाएगा, तू कभी ना कभी इसको देख नहीं पाएगा करके। ए यरूशलेम तो भविष्यवक्ताओं को मार डालने वाला यरूशलेम, मैंने कितना तो बार ही मैं अपने मुर्गी के समान बच्चों को पंखों के आड़े के नीचे रखने के जैसा मैंने बुलाया, लेकिन तूने कभी मेरी बात नहीं सुना। यरूशलेम करके प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को श्राप दिया जैसा हम देख सकते हैं। ये पूरे वचनों से है, टाइम नहीं रहने की वजह से मैं वचनों को पूरी रीति से मैं आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहा हूं। मेरे दूसरा आगमन, मैं प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन के लिए मैंने बुक लिख रहा हूं। उस बुक में सारे चीजों के बारे में रहेगा। आप लोग अद्भुत रीति से उसको लेंगे तो अच्छे रीति से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। इस रीति से कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु के बाद AD 70 में रोमन चक्रवर्ती टाइटस आकर यरूशलेम को सर्वनाश किया, जैसा हम चरित्र में भी देख सकते हैं। AD 70 में सर्वनाश किया रोमन चक्रवर्ती टाइटस, जब अपने पिता के अधीन अपना राज्य करते समय अपने पिता के आज्ञा के अनुसार रोमन चक्रवर्ती टाइटस आया। जब यरूशलेम में जब उन लोग पेंतिकोस्ट का त्योहार मनाते समय, केवल जोसेफस ने लिखता है कि चरित्रकार यहूदियों का 6 लाख लोग रहते हैं, लेकिन उस दिन यरूशलेम में 11 लाख लोग हैं, जैसा हम उसमें जान सकते हैं। वो चरित्र की किताब को पढ़ेंगे तो जब टाइटस आकर यरूशलेम को सर्वनाश कर दिया, 110 देशों में इजराइल के लोग चले गए थे। 1886 साल इजराइल का नाम इजराइल का मैप में वर्ल्ड में नहीं था, फलस्तीना के नाम से जाना जाता था। अति भयंकर के साथ इजराइलियों को सर्वनाश किया, जैसा सर्वनाश के द्वारा सर्वसत्य किए जैसा हम जान सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर जी AD 70 में ही जब उसने सर्वनाश करने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहेजकेल के द्वारा एक भविष्यवाणी करवाता है। यहेजकेल की किताब 37 अध्याय 1 वचन से लेकर उसमें 11-12 वचन के संदर्भ सुखा हड्डियों के बारे में। यहेजकेल तो काय में जाकर सुखा हड्डियों को भविष्यवाणी करना, उन लोगों जी उठेंगे करके वो कहता, तो आपकी इच्छा प्रभु करके भविष्यवाणी करता है। तो जिसका मुंडे, जिनका हाथ, जिनका पैर जब जुड़ जाता है, तो यहेजकेल कहता है कि एक कौन है बोलने से मेरे इजराइल के सैनिक लोग है करके प्रभु कहता है। इजराइल के लोग सूखे हड्डियों के समान थे, लेकिन लोग कब खड़े हुए बोलने से मई 14 तारीख को 1948 को इजराइल के लोगों को स्वतंत्र हुआ है। 1886 वर्ष 110 देशों में चले गए इजराइल के लोगों को जब उस दिन स्वतंत्र मिला 1948 को। उसीलिए इजराइल सूखा हड्डियों के समान पड़ा हुआ, काय के समान था। उनका वर्ल्ड का मैप में फलस्तीना को छोड़कर इजराइल का नाम कहीं पर भी नहीं देखते। हम इजराइल का नाम अभी अमेरिका और रशिया ऐसे बड़े देश दोनों मिलकर 1945 में संसार का सेकंड विश्व युद्ध हुआ। तब से 1945 से लेकर 1955 तक अनेक राज्य अनेक देश को स्वतंत्र किया, जैसा हम देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत देश। उसके बाद 1948 में 14 मई को इजराइल का देश स्वतंत्र हुआ, जैसा हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए इजराइल के लोगों को मैंने अनेक देशों में उन लोग चले गए थे, अनेक देशों में चले जाने के बावजूद मैंने उनको लाकर उस पहाड़ में बिठाऊंगा, उस पहाड़ में बिठाऊंगा। मैं अनेक जातियों से उनको लेके आऊंगा, मैं यहोवा करके मैंने अपना नाम बढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं अनेक यहूदी इजराइल के लोग कभी दो राज्य नहीं रहेगा, दो राज्य में लोग कभी नहीं बांटा जाएंगे करके परमेश्वर इजराइल के लोगों को चारों दिशाओं से उनको लाकर यरूशलेम में बिठाएगा करके। जब उन लोग यरूशलेम में जब बैठेंगे तो उनको ऊपर एक जाति चढ़ाई भी करेगी करके यहेजकेल की किताब में लिखा है। यहेजकेल किताब 38 अध्याय 8 वचन को मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ूंगा। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तो उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठा होंगे, अर्थात तो इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोग के बस से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे।
तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आ जाएगा। जब इजराइल के लोग उस निडर बसे रहते समय, हमको कुछ नहीं होगा समय बसे रहते समय, इजराइल के ऊपर एक जाति चढ़ाई करेगा। वो जाति कौन है, वो कहां का है, क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए इजराइल का क्या संबंध है करके हम देखेंगे। तो वो जाति इसके ऊपर चढ़ाई करेगा। इजराइल के लोग कहां से थे और कैसे दो राज्य में बांटे गए थे, कहां से किस रीति से हुए थे, इसीलिए थे इजराइल के लोग जब दो राज्य में बांटे जाने के बाद परमेश्वर उनको एक राज्य करके बिठाया था। AD 70 में रोमन चक्रवर्ती के समय भी सर्वनाश हुए थे, अति भयंकर के साथ उनको मार डाला गया था। लेकिन परमेश्वर इस्राएल के लोगों को अंत के समयों में अंत के बहुत दिनों के बीतने पर अंत के वर्षों में तो उस देश में, किस देश में आएगा? इजराइल अंत के वर्षों में यरूशलेम में इकट्ठा हुए हैं। 1876 साल इजराइल का नाम नहीं था। 1948 मई 14 तारीख को अंत के बहुत दिन बीतने के बाद, मतलब 1800 साल बीतने के बाद तो अंत के दिनों में तो यरूशलेम में इकट्ठा होगा करके प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से भविष्यवाणी मन करवाया। इजराइल के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मेरे सैनिक लोग करके हाजकल की किताब 37 अध्याय के अनुसार जब उसने भविष्यवाणी किया, लगभग वो BC 450 से लेकर 500 के बीच में भविष्यवाणी किया गया था। लेकिन इजराइल के लोग इकट्ठा हुए कब? 1948 में, लगभग 2500 से 2300 के बीच में साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरा हुआ, जैसा हम देख सकते हैं। इजराइल के लोग दो भाग में चले गए करके हम देखने का 500 साल पहले भविष्यवाणी किया। लेकिन इजराइल के लोग AD 70 प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद AD 70 में उन लोग अनेक राज्य में चले गए, जैसा हम देख सकते। अंत के समय वर्षों में इजराइल व निडर बसे रहेगा, तब उसके ऊपर एक जाति चढ़ाई करेगा। वो जाति क्या है, वो जाति से इजराइल के लोगों से संबंध क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। वो जाति है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाएगा, वो जाति है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाएगा। उस जाति में से ये आने वाला ख्रिस्त विरोधी है, उसको भी हम वचनों के अनुसार वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कौन सा देश बन लाएगा, इजराइल के ऊपर कौन सा देश चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा, हम केवल वचनों के द्वारा जानेंगे। ध्यान से इस वचन को सुनिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु और भी आप लोगों के लिए ऐसा वचनों को वीडियो के द्वारा भेजने के लिए और भी वचन को गहराई से मुझे समझने के लिए, मेरी सहायता के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आप सबों को जय मसीह, आमेन।